दुनियादारी ये सब मैं नहीं मानता, एक भक्ति का नाता जानता हूँ। देवी मैं आपको भक्ति बताऊं कितनी होती है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा। करना ये तीसरी भक्ति है। मेरी कथा को सुनना ये दूसरी भक्ति है, और संतों का संग करना ये सबसे पहली भक्ति है, और चौथी भक्ति मेरा गुणगान करो, ये चौथी भक्ति मिलती है। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है जो मेरे मंत्रों का जाप करता है विश्वास के साथ। विश्वास के साथ मंत्रों का जाप करो। और छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मई जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जो अपने से ज्यादा सामने वाले को भक्त माने। ये मत सोचो कि केवल हम भक्त हैं, ये सब मूर्ख हैं। नहीं, ये मत सोचो कि केवल हमारे दिल में भगवान, इनके दिल में भी भगवान है। अपने से बड़ा सामने वाले को मानो, वो सातवीं भक्ति है। और जिसके दिल में सील होता है वो छठी भक्ति है। लेकिन यही चीजें तो होना बड़ी मुश्किल की बात है आज के जमाने में। आठव जथा लाभ संतोष, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष देना। नवी भक्ति है सरल होना चाहिए, छल से हीन होना चाहिए, जीवन में छल नहीं होना चाहिए, मेरा भजन होना चाहिए। ये 8 ये 9 भक्तियां हैं। और नौमा हो एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। वो नारी पुरुष सचराचर, इन चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके पास में है वो समझो तर गया। इस प्रकार से भगवान सबरी से कहते बहना मुझे आगे बढ़ना है। सबरी मैया ने कहा प्रभु आप जाइए ऋषि मुख पर्वत पर, वहां पर आपको सुग्रीव मिलेंगे, वहां पर आपको सुग्रीव के मित्र मिलेंगे, जानकी माता को ढूंढने में सहायता करेंगे। इतना कहकर सबरी माता भगवान के हृदय में समाहित हो गई। भगवान आगे बढ़े, ऋषि मुख पर्वत आया तो हनुमान जी पूछने के लिए गए भाई आप कौन हो साधु का भेष बनाकर। राम जी ने कहा कि मैं कौशलपुर के राजा दशरथ का बेटा राम हूँ, माता पिता के बात को मानकर मैं बन आया हूँ। यहाँ पर मेरी कोई पत्नी हर लिया है, यहाँ पर हर लिया है। बताओ हरा कहा था पंचवटी में, और कहते कहा है भगवान यहाँ पर। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबरी ने मुझे बताया है कि तुम लोग ही मेरी सहायता करोगे। भगवान श्री राम जी को हनुमान जी कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी के पास में लेकर गए। सुग्रीव जी की इतनी मित्रता भगवान की हो गई राम जी की। जब सुग्रीव की मित्रता हो गई, भगवान राम जी कहते हैं कि देखिए बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, उमापति महादेव की जय। तो महाराज कहा जाता है कि इस प्रकार से सुग्रीव की मित्रता हुई। और जब सुग्रीव की मित्रता हो जाती है तो भाई ऋषि मुख पर क्यों रहते थे? अपने बड़े भैया बाली के डर की वजह से। तो भगवान ने बाली को मारा, मुक्त किया। सुग्रीव ने कहा बाली को वही मार सकता है जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक संग काटे। बाली वरदान में ताड़ के फल पाता है 7। इन पानी को पी करके बाली और भी बलवान हो जाए। उन्हीं 7 फलों को रखकर स्नान करने गया बाली, तो उन 7 ताड़ के फलों पे एक अजगर आके बैठ गए। तो बाली ने श्राप दे दिया, तो उसी अजगर को छेद करके 7 ताड़ के वृक्ष जम जाते हैं। तो भगवान ने 7 रूपों को बनाया और उस 7 ताड़ के वृक्षों को एक संग काटे और बाली को मारा। बाली ने गुस्सा करके कहा क्यों मुझे मारा, क्या गलती मैंने किया था?
वो भी छुपकर तुमने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा मैं छुपकर इसलिए मारा क्योंकि कहा जाता अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी। तूने अपने छुटके भैया सुग्रीव की पत्नी को अपने यहाँ पंपापुर में रखा इसलिए मारा। बेटी हो, माता हो या बहन हो या अपने छोटे भैया की पत्नी हो, इन चारों को जो गलत निगाह से देखता मैं उनको छोड़ता नहीं। बाली बहुत कटु वचन राम जी को बोलता है, लेकिन कहा जाता है कटु वचन तो बोला लेकिन उसके मन में बड़ा प्रेम था। बाली के मन में भगवान के लिए बड़ा प्रेम था।